8वें वेतन आयोग को मंजूरी। कैबिनेट 1 करोड़ से ज़्यादा सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा लाभ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 2026 में लागू होगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश। 8वां वेतन आयोग अब गठित होगा तो 50 लाख कर्मियों 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ। योगी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मांग बढ़ेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर देखा गया कि वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के 2-3 वर्षों तक नए आवास, कार व घरेलू सामानों की मांग में तेजी रहती है। पर्यटन पर भी इसका सकारात्मक असर देखा जाता है। वैसे इसका असर महंगाई पर भी दिखता है, क्योंकि बाजार में मांग बढ़ जाती है, सरकार के राजस्व में इजाफा होता है, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी ज़्यादा टैक्स देते हैं। वेतन आयोग महंगाई से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मियों का पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते, महंगाई में राहत में संशोधन के मामलों को भी सिफारिश होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताया। उन्होंने इंटरमीडिया एक्सप्रेस लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज कैबिनेट द्वारा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए आज से केंद्रीय आयोग की मंजूरी दी गई है। विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित होगी। 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की संशोधित लागू हुई थी। 2016 को 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त व्यय केंद्र सरकार को उठाना पड़ा था। 18,000 रुपये किया गया था न्यूनतम वेतन। तो मनमोहन सरकार ने, गौरतलब है कि पहला वेतन आयोग गठन 1946 में हुआ था। वेतन आयोग की सिफारिश के बाद जब वेतन भत्ते आदि में वृद्धि होती है तो उससे पूरी इकोनॉमिक पर सकारात्मक असर होता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। उसकी सिफारिश को मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। वर्ष 2016-17 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए सरकार के व्यय में 1 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। हालांकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को केंद्र ने पूरी तरह से लागू नहीं किया था। हालांकि केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन में वृद्धि का जो फैसला किया था, उसकी वजह से केंद्र सरकार में न्यूनतम मूल्य वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18 हो गई थी और न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 हो गई थी। देखिए, अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 तय की गई थी। 8वां वेतन बनेगा 1 करोड़ केंद्रीय कर्मियों पेंशन भोगियों को फायदा होगा। 4 वर्षीय बीएड के लिए रास्ता साफ हो गया है। बारिश ने बढ़ाई सर्दी, आज घनी कोहरे में अलर्ट। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे प्रो बोबो। 25 को आएंगी भारत इंडोनेशिया के, ये कौन है, राष्ट्रपति हैं। 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा भारत, प्रभु आएंगे। बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। 10 साल बीएड, अब फिर 1 साल का। 8वां वेतन आयोग की मुराद पूरी, पुरानी पेंशन बहाल जरूरी। नीट यूजी पेन पेपर आधार होगी। बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का पारिश्रमिक भी बढ़ेगा। दवा खाने वाले लाल रंग से कैंसर का खतरा, तो खाने वाले लाल रंग से अमेरिका में लग चुका है प्रतिबंध। राजकीय विद्यालय में समूह की नियुक्ति निरस्त। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर राइड के नाम पर साइबर ठगी। और माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में 38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी। प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक के करीब 3,500 पद शामिल है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मार्च अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना है या कर सकते हैं। नए शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं आशासकीय महाविद्यालय में 30 जून तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा भी उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजना है। आपको बता दें, आयोग के सूत्र कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी से संबंध विद्यालय में कुल 38,000 हैं। इनमें से सिर्फ टीजीटी पीजीटी के 34,500 है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जल्दी एक बार फिर से निदेशक की बैठक बुलाई जानी है, ताकि भर्ती की तैयारी का अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत में या अप्रैल की शुरुआत में नई भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं आशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 रिक्त पद हो गए हैं। इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग को अल्पसंख्यक महाविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो फिलहाल आयोग फरवरी में प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने में जुड़ गया है। इस परीक्षा के माध्यम से आशासकीय महाविद्यालय में 1,017 पद की भर्ती की जानी है। बाद में आयोग आशासकीय महाविद्यालय में टीजीटी पीजीटी के भी कुल 13 लाख अभ्यर्थियों को पेपर कराना होगा, जिसमें 4,163 पोस्ट है। तो ये माध्यमिक विद्यालय के लिए है। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया कि मार्च या अप्रैल में जारी होगा विज्ञापन। 8वां वेतन निज यूजी शोध बुद्धिमानी, दुनिया भर में अमेरिका के बाद कुशल भारतीय पेशेवर हैं।
इंस्टाग्राम पर महिला जैसी दोस्ती शादी का बना रहा है दबाव। तो इंस्टाग्राम पे महिला जैसी दोस्ती। का बदला लेने वाले शिक्षक अपने समूह में सबसे कनिष्ठ। 3 कमिश्नर और 14 डीएम बदले। 55 से 18,000 पहुंचा न्यूनतम वेतन। बीपीएससी 17वीं पीटी की परिणाम लोक सिंह। बैंक में भर्ती को कैलेंडर जारी। आवासीय योजना के नाम पे भूतपूर्व सैनिक से 26,49,000 ऐठे। ओबीसी सूची से नहीं हटेंगे कहा हरजती। आईटी में सबसे ज़्यादा नौकरियां 1.5 लाख। गौरव भारत ने पहली बार स्पेस में कराई उपग्रहों की सफल रैंकिंग। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्रियर पावर हो गया है। 22 लाख आर्मी है। इसरो ने उपग्रहों को जोड़कर रचा इतिहास। मायावती ने दूसरी भतीजी ईशान को इस सियासत में उतार दिया। बसपा 40 दिनों का विशेष कार्यक्रम चलाकर लोगों को जोड़ेगी। लखनऊ में बसपा संगठन को विस्तार देने के लिए आयोजित बैठक में बड़े भाई आकाश आनंद के साथ शामिल हुए ईशान आनंद। तो बसपा की पार्टी मुख्यालय पर गुरुवार को बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ बाएं से वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा, ईशान आनंद व प्रकाश। नीट यूजी परीक्षा यूजीसी मसूरियों को सही चश्मे से देखें। यूजीसी का ताज़ा रेगुलेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आत्मा का प्रसार है, जो एक साथ नियुक्ति में शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्त नवोन्मेष और दक्षता का निर्माण में महत्व देते हुए विकसित भारत के मिशन के लिए बौद्धिक मानव एवं दक्ष कार्य शक्ति निर्मित करने का अभियान भी बढ़ाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का रेगुलेशन 2025 बनकर तैयार है। हाल में भारत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे जब जन विमर्श के लिए जारी किया था, तो यूजीसी ने इस मसौदे को जन विमर्श के लिए विशेषज्ञ सुझाव हेतु अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया। इस पर विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्थान, राजनीतिक संवर्ग, मीडिया जगत में विचार प्रारंभ हो गया। छिंदरावासी की बात ना करें तो इस शिक्षा जगत का अनेक हितधारकों ने एक बड़ा वर्ग सराहना मिल रही है। हित जगत में जुड़े लोग नौकरी के आकांक्षी तथा उच्च शिक्षा संस्थान के संकाय में संबंध लोग सकारात्मकता से भी ले रहे हैं। तो 2010 के रेगुलेशन पर आधारित इसमें ताज़ा विवाद का कोई आधार नहीं है। राजस्थान 3 विश्वविद्यालय में 5 साल तक पीएचडी दाखिले। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था में 0.3% की वृद्धि हुई है। प्रयाग में चल रहा महाकुंभ केवल धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नहीं महत्व है, यह अर्थव्यवस्था है, एक नई उड़ान देने वाला है। इस महाकुंभ में विज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। यूनेस्को द्वारा 2017 में कुंभ मेले को मानव जाति की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। बैंकों में भर्ती का कैलेंडर जारी। प्रीमियम लीग में जीत के लिए आंकड़ा जारी। टॉप 2 में आर्सेनल की एंट्री।